हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पूर्णिमा पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 3 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं आपको सजेस्ट कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए, हम लोग जैसे इसके पिछले क्लास में थेल्स प्रमेय को समझे थे और उसका प्रूफ भी देखे थे। आज क्लास में हम थेल्स प्रमेय के विलोम को समझेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग थेल्स प्रमेय यानी बोल सकते हैं कि प्रमेय 6.1 को पढ़े थे। आज क्लास में हम थेल्स प्रमेय के विलोम अर्थात प्रमेय 6.2 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका बोर्ड पे प्रमेय। ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 ये है। देखिए क्या बोल रहा है, ये प्रमेय बोल रहा है हमारा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। सिंपल, जस्ट थेल्स प्रमेय के उल्टा है, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम। ये क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में त्रिभुज मान लीजिए आपका क्या है, ए बी सी है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में कोई दो रेखा के जो प्रतिच्छेद करता है, इसका नाम डी हो जाएगा। और यदि एडी और बीडी का अनुपात एई और सीई के अनुपात के बराबर हो तो डी समांतर होगा बीसी के। ऐसा बोलता है हमें थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है हमको, थेल्स प्रमेय का विलोम ऐसा बोलता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं हम इसको लिखना चाहेंगे इस तरह से लिखेंगे, यदि त्रिभुज क्या है ए बी सी में एडी बीडी के अनुपात बराबर हो एई और सी के अनुपात के बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम मतलब क्या था, जिसके उल्टा। ठीक है, थेल्स प्रमेय का उल्टा ऐसे बोलते हैं 6.2, 6 प्रमेय 6.2 भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इतना सेम बोलेंगे कि डीई समांतर होगा बीसी के। ये हमारा क्या है, ये प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा को एक रेखा आदि काटती है और समान अनुपात में काटती है, तब जो रेखा है वो क्या है, तीसरी भुजा क्या है, वो समांतर होगा। ठीक है, चलिए, ये हमें थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। थेल्स प्रमेय का विलोम का एक आना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझे होंगे। अब क्या है, इसका हम प्रूफ देखते हैं। ठीक है, अगर आप उतारना चाहेंगे उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उतार लिए होंगे, वीडियो रोक करके आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, थेल्स प्रमेय का विलोम यानी प्रमेय 6.2 को साबित करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, पहले इधर क्या है, एक त्रिभुज ले लीजिए। फिर से एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम है ए बी सी। ठीक है, ये नाम लेते हैं त्रिभुज का। इसमें कोई एक लाइन जो कि हो जाएगा इसका डी ई होगा। ठीक है, वो क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है। हम बोलेंगे कि दिया है क्या दिया गया है आपको, दिया गया है आपको कि ट्रेंगल यानी त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एडी बीडी के अनुपात बराबर होगा एई सी के अनुपात के। ठीक है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि डीई समांतर होगा बीसी के, डी समांतर होगा बीसी के। या ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि डी समांतर है बीसी के।
अर्थात इसी को आप सिंबल के रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या है, आप लिख सकते हैं कि डी समांतर बी सी। ये वो क्या है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए दिया गया है, सिद्ध है, करना है, हम कोई लिख लिया, क्या है, रचना को भी लिख लेते हैं, रचना, क्योंकि इसमें भी क्या थोड़ा सा रचना पाड़ना पड़ेगा, रचना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इससे क्या करेंगे हम, बीसी के समांतर एक लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो कि क्या हो, बीसी के समांतर हो। चलिए ये हमारा ड्रॉ लाइन हुआ, जो क्या है, बीसी के समांतर है। इसका नाम क्या है, इसका नाम रखते हैं E1 रखते हैं इसका नाम। ठीक है, E1 इसका नाम रखते हैं, जो नया डी E1 समांतर होगा बीसी के। रचना क्या किए हैं हम, डी ई डैश एक रेखा, यानी D1 एक रेखा खींचा जो बीसी के समांतर है, समांतर है। ठीक है, समांतर है, अर्थात बोल सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं सिंबल के रूप में, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम कि BC समांतर DE1 है। ठीक है, इसको एक मानते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए DE समांतर है BC, कैसे हमको प्रूव करना था, लेकिन हमको पता था ही नहीं फिलहाल अभी कि समांतर है या नहीं। तो क्या हम सिंपल मान लेते हैं, क्या है, एक समांतर BC समांतर एक लाइन ही पार देते हैं, जो कि D से होकर के E1 तक गया है। ठीक है, जो कि क्या है, BC के समांतर है। इतना मान लिया, रचना कर लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रमाण में आगे बढ़ते हैं। प्रमाण मेन काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए मतलब क्या है, जो दिया गया उस तथ्य को लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में आपको दिया गया, क्या दिया गया है, कि AD BD का अनुपात समांतर होगा AE अनुपात CE के। ये आपको दिया गया है, दिया है। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो अब ट्रायंगल ABC में देखिए क्या आपको दिया गया है, दिया गया आपको, दिया कहते हैं, रचना की हम लोग, रचना क्या किए हैं, BC समांतर है DE के। ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लाइन काटते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे दिया गया है कि BC समांतर है DE में, ट्रायंगल ABC में DE1 समांतर है BC के, अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात AD बराबर BD, सही है, बराबर AE1 बटे CE1 होगा। ये किससे होगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। कारण लिख दें, क्यों ऐसा लिखे, क्यों, देखिए आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा एक तीसरी कोई एक भुजा के समांतर कोई रेखा है, तो जो अन्य दो भुजाएं हैं उसको क्या है, समान अनुपात में काटेगा, ऐसा थेल्स प्रमेय बोलता है। बस वही किए, आपको बोला था ट्रायंगल ABC में BC समांतर है DE1 के। यदि BC समांतर है D1 के, अर्थात DE1 जो है वो क्या है, AD बटे BD, मतलब इसका अनुपात और AE1 का अनुपात और CE1 का अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर रहेगा। अर्थात AD BD का अनुपात और AE1 और CE1 का अनुपात क्या है, बराबर होगा। ऐसा कैसे होगा, थेल्स प्रमेय से। इसको क्या है, समीकरण आप 2 रख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर, तुलना कीजिए, तुलना करने पर ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपका AD बटे BD, AD बटे BD, AD बटे BD क्या है, AD बटे BD क्या है, देखिए तो AE बटे CE है। ठीक है, ये आपका है AE बटे CE है। ठीक है, और क्या दिया गया आपका, आपको AD बटे BD के बराबर आपको दिया गया है, आपको दिया गया है AE1 CE1, अर्थात अगला स्टेप हम लिख सकते हैं कि AE बटे CE AE1 बटे CE1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, हम अब दोनों और एक जोड़ने पर,
जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ते हैं, ये क्या जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए सी +1 और ये हमारा हो जाएगा AE1 CE1/1, ठीक है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, C1 एलसीएम ले लीजिएगा, C1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, AE बचेगा प्लस C बचेगा, सही है, इतना बटे इधर क्या बचेगा आपका, ये आपका हो जाएगा एलसीएम तो आएगा जाएगा नीचे में, एलसीएम आ जाएगा CE1 एलसीएम आएगा, ऊपर आ जाएगा AE1 प्लस CE1, सही है। चलिए आप लोग को पता है, यहाँ पे आप लोग जानते हैं, क्योंकि क्योंकि AE1 और AE1 प्लस CE1 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा AC मिलेगा। सिंपल आदि कोई त्रिभुज में ये क्या है, DE1 है, सही है, और ये ABC है। सिंपल, अगर AE1 को और CE1 को जोड़ेगा तो पूरा आपको AC मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बोल सकते हैं क्या है, AC होगा। और आपको AE प्लस C बराबर भी क्या है, AC होगा। अब भले ही अब त्रिभुज को कोई त्रिभुज रहे, तो मान लो कोई त्रिभुज क्या है, PQR मान लेते, PQR, इसमें कोई रेखा कहीं पर भी कटेगा, कहीं से भी कटे, भले वो समांतर कटे या ना कटे, इसके QR के समांतर रहे या ना कटे, रहे या ना रहे, पर यदि आपको कहीं पे ये PR कहीं डिवाइडेड किया है, PR को मतलब इसको मान लीजिए PR डिवाइड किया, मतलब क्या है, यदि हम PO और OR को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या है, PR पूरा मिल जाएगा। अरे भाई कोई रेखा खंड है, उसको बीच में क्या है, कोई रेखा काटा है, ठीक है, कोई रेखा क्या है, काटा है, तो सिंपल यदि हम इसको जोड़ेंगे तो पूरा बड़ा वाला मिल जाएगा आपको, ए भी मिल जाएगा, ठीक है। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है, यहाँ क्या है, AE और CE, मतलब पूरा AC को E काटा है, तो AE बटे AE प्लस CE करेंगे तो पूरा AC मिल जाएगा आपको। AC तो क्या है, AE प्लस CE बराबर क्या है, AC लिख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट समझ में आया, चलिए इसमें डालते हैं, ठीक है। देखिए अगर ये हम लिख सकते हैं, अगला स्टेप में क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर इतना बराबर क्या है, AC लिख सकते हैं, इतना बटे AC बटे C, और इसको लिख सकते हैं आप, इतना बटे भी क्या है, AC ही है, इतना बटे AC बटे C1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लिख लेते हैं इसको हम AC बटे CE1, ठीक है। अगला स्टेप में क्या है हमारा, अगला स्टेप चलिए यहाँ पे हम अगला स्टेप कर लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है, जगह थोड़ा कम है तो फिर भी क्या है, हम एडजस्ट करते थोड़ा, ठीक है। अगला स्टेप में यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यह आपको हो जाएगा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इधर इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, क्या होगा, AC गुना होगा CE1 से, AC गुना हो जाएगा CE1 से बराबर, और ये AC गुना हो जाएगा CE से, AC गुना हो जाएगा CE से, फाइनली AC समाप्त हो गया, क्या मिला आपको, मिला है CE1 बराबर CE। ध्यान दीजिए ये दोनों का लंबाई बराबर है, हालांकि हम दोनों 2 पॉइंट माने हैं, है दोनों AC पर ही, लेकिन क्या है, हम दोनों को 2 अलग अलग पॉइंट माने हैं, फिर भी हमको सोल्यूशन करने पे क्या है, CE बराबर CE1 बराबर CE मिला है, दोनों की लंबाई बराबर है। इसका मतलब है कि जो ये E और E1 जो 2 बिंदु हम लिए हैं, वो 2 बिंदु क्या है, एक ही बिंदु है, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी कोई अगर रेखा, मान लीजिए कोई रेखा रहेगा, इसके थोड़ा सा भी अगर 2 अलग अलग बिंदु कहीं अलग अलग रहेगा तो सिंपल क्या है, इसका दूरी और इसका दूरी दोनों क्या है, अलग अलग रहेगा, सही है। पर इस हाल में क्या है, इसका दूरी बराबर है इसके दूरी के, इसका मतलब एक ही ऐसा तभी संभव हो सकता है जब क्या है, E और E1 दोनों क्या है, सेम बिंदु है, क्या है, ये तभी संभव है जब बिंदु E तथा E1 दोनों एक ही बिंदु पर है, या एक ही बिंदु है, ऐसे बोल सकते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात यदि हम DE1 समांतर है BC के, ऐसा हम क्या है, किससे, रचना से, हम रचना में ऐसा करबे किए थे, याद रखिए रचना हमारा ये है BC समांतर DE के, या इसको लिख सकते हैं क्या, BC समांतर है DE1 के,
ये हमारा कह रहा है रचना हमारा, देखिए तो ये कह रहा है, तो हम लिख सकते हैं अर्थात BC समांतर होगा DE के। क्यों समांतर होगा? क्योंकि E1 और E दोनों क्या है, दोनों सेम पॉइंट है, सेम बिंदु है। सेम बिंदु है, सिंपल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अर्थात ये क्या है, प्रूफ हो गया आपका, ये तो प्रूफ करना था आपको। क्या प्रूफ करना था? यदि किसी त्रिभुज में जो कटा हुआ भाग है उसका अनुपात क्या है, यदि सेम रहे तो उस त्रिभुज में जो अनुपात बनाया वो रेखाखंड जो है, रेखाखंड क्या है, जो तीसरी भुजा उसको क्या है, समांतर रहेगा। जो आपको BC समांतर हो गया, BC समांतर हो गया क्या है, DE के। ये तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए यहां पर समझ में आया ना कि E1 और E दोनों एक बिंदु कैसे होगा, ये आपको समझना जरूरी होगा। क्योंकि आप लोग फिर से एक बार समझाते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे बॉक्स पाड़ते हैं, यहाँ पे फिर समझाते हैं, क्योंकि वहां पे दिक्कत आपको समझने में बस वहीं पे आएगा। क्या है, आपको दिया गया है C1 बराबर है CE से। देखिए दोनों की लंबाई बराबर है दोनों एक ही रेखाखंड पे है, दोनों एक ही, मान लीजिए कितना है, ये 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। यदि आपको दोनों अलग अलग बिंदु पे होता, यहाँ पे आके मान लिया C1 यहाँ पे रहता है, C यहाँ रहता है, C1 यहाँ पर रहता है, ठीक है, दोनों अलग अलग बिंदु रहता, अलग अलग रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका दूरी और इसका दूरी, दोनों की दूरी क्या है, अलग अलग होता। और इसका क्या दूरी, इसका दूरी 3 है, इसका दूरी भी 3 होगा, क्योंकि दोनों बराबर, यहाँ बराबर का साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि E1 और E दोनों क्या है, एक ही बिंदु पे है, दोनों अलग अलग बिंदु नहीं है। क्योंकि अलग अलग बिंदु होता तो दूरी कभी बराबर नहीं होता, पर दूरी अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, सॉरी दूरी बराबर, इसका मतलब क्या है, बिंदु भी क्या है, सेम ही है, दो अलग अलग बिंदु नहीं है। हाथ में गड़बड़ हो गया, हाथ मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जो प्रूफ है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो हमको प्रूफ करना था वो तो प्रूफ कर चुके थे। थेल्स प्रमेय का विलोम समझाना था आपको। 10 थेल्स प्रमेय का उल्टा ही होता है, नाम ही है थेल्स प्रमेय का विलोम, मतलब उसी का उल्टा है, इसलिए तो नाम पड़ा है थेल्स प्रमेय का विलोम। या बोल सकते हैं प्रमेय 6.1 जो है प्रमेय 6.2 के जस्ट उल्टा है, या 6.2 जो है 6.1 के उल्टा है, ऐसा दोनों बोल सकते हैं कि दूसरे क्या है, उल्टा होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आज का क्लास क्या है, यहीं समाप्त करते हैं। आज का क्लास बस यही था कि आपको थेल्स प्रमेय का विलोम आपको समझाना है और उसका प्रूफ बताना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे क्लास आगे भी आपको लेने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सिंपल एक फोटो भूल गया, चलिए फोटो सेशन भी हो गया